आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर का मतलब है कि आज रूरल एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ है बेटा कि जो रूरल एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हमें डिक्रीज करना। जो बर्डन हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर है, उस एग्रीकल्चर के बर्डन को हमें कम करना है। हमें ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी है जो आउटसाइड द एग्रीकल्चर हो, लेकिन रूरल एरिया के अंदर, लेकिन एग्रीकल्चर से वो डिफर, जिससे कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट का बर्डन है वहाँ से वो बर्डन शिफ्ट अदर्स पे हो सके। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट को लिखा है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर बट इन रूरल एरिया। तो इसमें फर्स्ट आता है बेटा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि एनिमल्स का रिप्रोडक्शन करना, एनिमल फार्मिंग करना। जैसे हम फसल की फार्मिंग करते हैं वैसे ही एनिमल फार्मिंग होता है, उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ के लिए बुफेलो है, काव है, आपका गोट फार्मिंग है, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड लोन फार्मर को प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अपने एनिमल्स पालें, उनका रिप्रोडक्शन करें और उनके जो बच्चे हों वो उनको आगे बेचें और फिर ऐसे रिप्रोडक्शन उसको वो करें। तो इससे हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का बर्डन कम होगा और फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। ये एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। तो वो एनिमल जो है आगे काम आते हैं बेटा, ठीक, उनका यूज़ होता है, मिल्क होता है, उनसे मीट आता है, उनसे लेदर आता है, ठीक। तो इससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी। जानवरों को पालना, और रूरल एरिया के अंदर जानवरों को पालना इजी होता है क्योंकि वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनिमल के लिए चाहिए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं और रूरल एरिया में फार्मर के पास जगह भी होती है जिससे कि वो इनको आसानी से पाल सकता है। सेकेंड आता है फिशरीज। फिशरीज के लिए भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, रूरल एरियाज़ के अंदर लोन प्रोवाइड कर रही है कि भाई आप रूरल एरिया में तालाब बनाइए, उस तालाब के अंदर गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करेगी, फिशरीज को पालिए और उनको आगे रिप्रोडक्शन कीजिए और उनको फिर आप मार्केट में सेल कीजिए। यहाँ भी गवर्नमेंट बिल्कुल सेम एनिमल हस्बेंड्री की तरह लोन प्रोवाइड करती है। सब्सिडाइज्ड का मतलब है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आप लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसमें से कुछ लास्ट का लोन इंस्टॉलमेंट जो है वो गवर्नमेंट आपको माफ़ कर देती है। तो इसमें भी एग्रीकल्चर से अनएम्प्लॉयमेंट जो है कुछ बर्डन कम। थर्ड आता है बेटा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि अभी तक जो फार्मर्स हमारे फोकस करते थे व्हीट पर, राइस पर, पल्सिस पर, मेज पर, कॉटन पर, तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई इसको आप थोड़ी और शिफ्ट होइए, आप वेजिटेबल्स की फार्मिंग कीजिए, आप फ्लावर्स की फार्मिंग कीजिए, आप फ्रूट्स की फार्मिंग कीजिए, जिससे कि फार्मर को और ज़्यादा बेनिफिट हो सके, उसको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो मार्केट में हमें बेटा वो लाल फूल मिलते हैं, हमें जितने चाहिए 10 किलो 50 किलो मिलते हैं, कहाँ से आते हैं? तो इसकी भी फार्मिंग होती है, फ्रूट्स की भी फार्मिंग होती है, इसके बाग होती है। फिर आता है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज का मतलब है कि रूरल एरिया के अंदर फार्मर अपने घर पर ही कोई भी छोटा मोटा प्रोडक्शन एक्टिविटी का काम करे, छोटे लेवल पर, जैसे डेयरी फार्म खोलना, दूध कलेक्ट करना, दूध से पनीर बनाना, घी बनाना, बटर बनाना, उसे अर्बन एरियाज़ के अंदर भेजना। गांव में जो कॉटन है, कॉटन से हाथ से कपड़े वगैरह बनाना, झाड़ू वगैरह बनाना, ये कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। इसको अर्बन एरिया के अंदर बेच। तो इससे हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का बर्डन कम होगा और सभी जो है आउटसाइड एग्रीकल्चर। अब आता है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है?
ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं व्हीट, राइस, फ्रूट्स, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसके अंदर हम फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते। तो जब हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, केमिकल का यूज़ ना करके मैन्योर का यूज़ करते हैं। मैन्योर का मतलब होता है बेटा काऊ के डंग से बना हुआ खाद, बफेलो के डंग से बना हुआ खाद हम अपने क्रॉप के अंदर यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। जहाँ पर हम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। इससे प्रोडक्शन कम होता है फार्मर का, लेकिन इसके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये नॉर्मल जो प्रोड्यूस है उससे मार्केट में कॉस्टली बिकता है। जैसे आप नॉर्मल अंडा लोगे सस्ता है, देसी अंडा लोगे महंगा है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक अंडा कहलाता है, ऑर्गेनिक एग कहलाता है। तो ऑर्गेनिक जो है जिसमें हम केमिकल का यूज़ नहीं करते। अब इसके बेटा फ़ायदे क्या होते हैं? तो डिस्कार्ड द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, इसके अंदर फर्टिलाइज़र को डिस्कार्ड किया गया है, हम उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि फर्टिलाइज़र बेटा एक पॉइज़न है। जब हम क्रॉप के अंदर डालते हैं तो वो क्रॉप के अंदर उसके कुछ रेशो आते हैं और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर भी जाते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम काऊ डंग जो यूज़ करते हैं एज ए मैन्यूर, तो उससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी लॉन्ग पीरियड टाइम तक बनी रहती है, जबकि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड से हमारी सॉइल फर्टिलिटी ईयर पर ईयर कम होती जाती है। लास्ट आता है हेल्थियर, कि जो फूड हम खाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिसमें फर्टिलाइज़र, केमिकल का यूज़ नहीं होता, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक, तो हेल्थियर फूड होता है, मार्केट में बेटा कम मिलता है, कॉस्टली मिलता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम होता है कंपैरिजन टू फर्टिलाइज़र यूज्ड फार्मिंग। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। यहाँ पर ये चैप्टर बेटा खत्म होता है।